हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाली पे स्वागत है। आज का जो सबसे पहली बात है हाइट एंड डिस्टेंस का, ये आपका लास्ट वीडियो होगा और इस लास्ट वीडियो के बाद ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस हो गया खत्म। तो कहिएगा बस हाइट डिस्टेंस आपका खत्म हो गया। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस सर जी आपका खत्म हो गया। 2 वीडियो हमने पहले ही बनाया है और इस वीडियो को जाकर देखे, एकदम नए के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, सॉल्यूशन के साथ बना रखे हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बना रखे हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस आपको पता भी है, सारे बच्चे को पता है कि हाइट एंड डिस्टेंस आपकी ऊंचाई एवं दूरी बड़े बड़े नंबर में आते हैं। वो भी सरकार ने कहा प्रत्येक साल आता, एक भी साल नहीं प्रत्येक साल आता आपका क्वेश्चन, गारंटी लेते हैं इस चीज के लिए। तो सबसे पहले बात है ना, और हाइट एंड डिस्टेंस हम कहते हैं कि अगर हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आपने कोई भी सवाल बनाते हो तो कोई भी सवाल बनाने से पहले अगर जिस दिन अगर फिगर आपने बना लिया ना, वो दिन समझ जाए कि आपने सवाल भी बना लिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम कहते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, फिगर है। अगर आपने फिगर बना लिया तो 50% सवाल आपने बना लिया और बस बचा आपका 50%, तो फिगर बनेगा तो 50% खुद सवाल बन जाएगा, पक्का गारंटी लेते। आइए स्क्रीन पर देखिए, मजे के साथ बनाते हैं। चलिए सबसे पहली बात एकदम मस्त के साथ बनाते, देखिए समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, यानी 75 मीटर ऊंचा, यानी समुद्र से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण, अवनमन कहा गया, अवनमन याद रखिए, कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज कि ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी क्या होगा। सवाल तो पढ़ ली, बनेगा कैसे। तो हमने कहा कि मेरे रहते हुए आपको कोई दिक्कत नहीं करना। देखें मेरे पास एक समुद्र है, ठीक है, और कहा गया जहाज के बीच की दूरी, जहाज यानी 2 जहाजों के बीच की दूरी क्या होगा। तो अगर मान लेते हैं अगर आपके पास एक जहाज यहां पर है, आपके पास एक जहाज यहां पर ना, अब दोनों जहाजों की जो डिफरेंट होगा, दोनों जहाजों के बीच की जो दूरी होगा ना, वही आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या हम कहते हैं कि अगर आपके पास समुद्र है, देखिए फिगर के अनुसार, और फिगर को आंख खोलकर आप देखिए, फिगर को देख लिया ना, सवाल बन गया। लेकिन याद रहे सवाल में कहा गया भाई अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब क्या होता है, अवनमन कोण का मतलब ऊपर से नीचा, तो ऊपर से नीचा देखते हैं तो क्या बनता है, अवनमन कोण बनता है। देखिए अगर मान लेते हैं मेरे पास यहां पर समुद्र है, ये समुद्र है ना, इस समुद्र के ऊपर में, यानी ऊपर में यहां पर क्या है, तो समुद्र के ऊपर में ना, ऊपर यानी 75 मीटर ऊंचा क्या है, तो ऊपर में एक लाइट लगा हुआ है, मछली उछली मारता होगा इसलिए लाइट लगाया होगा समुद्री जहाज वाले सब, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक जो ऊंचाई है ये आपका 75 मीटर है, हो गया यहां तक। अब यहां पर देखिए पहली बात है, और यहां पर देखिए पहला जहाज यहां पर है, ठीक है, तो पहला जो लाइट मारा ना, पहला लाइट, तो पहला जहाज वाला पे लाइट ऐसे मारा, ये आपका लाइट हो गया पहला, ठीक है। तो पहला कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 का। तो सवाल हम पढ़ते हैं अवनमन, सवाल पढ़ते हैं अवनमन पर बनाते हैं उन्नयन, ठीक है। तो इसका मतलब कितने डिग्री का कोण बना दिया, 30 का बना दिया। अब यहां पर देखिए जहां पे पहला जहाज है ना, अब ये जहाज घसकते 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 यहां पर गए, जहां बीच वाले पोजीशन पे गया। अब यहां से क्या किया, यहां से भी एक बार यहां से देख लिया, ठीक है। तो इसका जो एंगल बना कितने का बन गया, 45 का बन गया। अब यहां पे कहा गया पहली बात है, तो हमने अभी नीचा से ऊपर देखा तो उन्नयन बना, लेकिन अवनमन न कहा गया। तो अवनमन का मतलब पहले फोकस सीधा, पहले मैं किसी को सीधा देखता हूं, तो यहां पर अवनमन है ना, तो यहां पर आपका लाइट है, तो यहां से का मतलब क्या, सीधे ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए पहली बात ये आपका क्या है, तो अवनमन है। तो देखिए अगर यहां से यहां की बात देखो, यहां से यहां कितने डिग्री का कोण बनाया, 30 का। हाँ, अब यहां से यहां पूरा कितने डिग्री का बनाएगा, 45 का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात कहा गया, ठीक है, 2 जहाजों के बीच की दूरी क्या होगा, यानी इसका मतलब डिफरेंट क्या होगा। तो यहां पर कोई पोजीशन भी आपको पता तो है नहीं, ठीक है। तो देखिए पहली बात है, यहां पे पहला जहाज है, मैं यहां से यहां तक क्या मानता हूं, यहां से यहां तक मैं एक्स मानता हूं, कुछ तो पता नहीं है, यहां तक एक्स, ठीक है। अब दूसरा वाले जहाज को मैं यहां से यहां तक क्या मानता हूं, वाई, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया, ये आपका फिगर बन गया ना। जिस दिन अगर फिगर अगर आपने बना लिया ना, सवाल बन गया, तो आप क्या करते हैं, कहा गया कि 2 जहाजों के बीच की दूरी, तो हम मान लेंगे कि माना 2 जहाजों के बीच की दूरी
क्या मानेंगे, देखो कम जहाज की दूरी क्या मानेंगे, पहली बात देखिए नामकरण दे देते, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और यहां पर आपके पास डी हो गया। ठीक है, तो हम यहां पर देखो ए आपके पास जहाज है ना, मैं इसको मानता हूं एक्स। ठीक है, तो यहां पर सी डी है ना, तो यहां पर आपके पास क्या होगा, सी डी। सी डी क्वेश्चन में लग दिया, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन को हटा देते हैं। सी डी और सी डी बराबर क्या माने हैं, एक्स माने, तो यहां पर हमने क्या दे दिया, एक्स दे दिया, हो गया। उसके बाद वहां में क्या माने देखिए, तो यहां पर आपके पास बीसी है ना, तो हमने बीसी बराबर क्या माने, तो बीसी बराबर हमने वाई, यानी ये आपका एक्स मीटर, ये आपका वाई मीटर हो गया, हो गया। अब देखो पहली बात है, कभी भी अगर दो एंगल आपका बनता है, हमेशा टेन का ही फॉर्मूला लगाते हैं, हमेशा याद कर लेना, फिक्स बातें हैं, कंप्लीट बात है। ठीक है, अब देखो क्या है कि जब आपके पास अगर दो त्रिभुज बनेगा ना, तो दो त्रिभुज में क्या होगा, पहली बात है एक आपका छोटा वाला, एक आपका बड़ा वाला। तो छोटा वाला कौन है, देखिए पहली बात है, तो छोटा वाला आपका यही नहीं, देखो यहां से यहां तक छोटा वाला, तो यहां पर छोटा वाला ए है और यहां पर बी है, यहां पर सी है, तो हम यहां पर लिखेंगे पहली बात त्रिभुज एबीसी में हो गया। एबीसी में क्या होगा, देखो एक चीज पता होगा, एक चीज पता नहीं होगा। ये आपका लंब है ना, यानी लंब पता है पर इसका आधार नहीं पता है, तो लंब बट्टा आधार, इसका मतलब होगा पहली बात है लंब। लंब बट्टा आधार किसका फॉर्मूला होगा, टेन का होगा। कितने डिग्री का कोण बना दिया, 45 का बना दिया, हो गया। लंब तो पता है ना, तो लंब यहां पर लंब इसका कितना 75 है ना, तो मैं यहां पे 75 दे सकता हूं डायरेक्ट, या नामकरण भी दे सकते हो ए बी। ठीक है, आधार का मतलब क्या, आधार आपको बीसी, देखो एबीसी का आधार कौन, वाई है ना, तो यहां पर आपके पास वाई हो गया और बराबर देख लीजिए 45 का मान आपके पास 1/1 होगा, तो y है ना, पहली बात है देखो, तो y का वैल्यू क्या होगा, देखिए 75 में 1 से गुना करेंगे तो 75 होगा, मीटर है तो आपका क्या हो गया, मीटर हो गया। तो अब यहां पर देखो पहली बात, ये तो आपका सबसे पहला कंडीशन हो गया, त्रिभुज एबीसी का हो गया। अब जो त्रिभुज होगा बड़ा वाला एंगल होगा, तो बड़ा वाला यहाँ पर ए होगा, बी होगा, सी होगा ना रे सर जी, सी कैसे होगा, यहाँ पे बड़ा वाला ए होगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर डी होगा, तो यहाँ पर लिख सकते पुनः। ठीक है, पुनः त्रिभुज, तो पुनः त्रिभुज कौन होगा, ए होगा, बी होगा और सी न होकर यहां पर डी, तभी तो बड़ा वाला होगा, तो यहां पर आपका हो गया ए बी डी में, सारे में बोले ना पहले बात, लंब लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार किसका फॉर्मूला, वही 10 का होगा, कितने डिग्री का, 30 का, हो गया। लंब है ना, तो देखिए पहली बात है ए बी डी है ना, ए बी डी में ना, तो भाई ए बी डी में लंब कौन है, तो ए बी डी में भी लंब वही है 75 और ए बी सी में भी था 75। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर आपका हो गया 75 और बट्टा आधार है ना, पर यहां पे आधार देखो, जहां पर ए बी डी में आधार कै गो है, तो यहां पे कंडीशन यूनिट 2 है, एक आपका एक्स है और ये आपका वाई है, तो यहां पर क्या हो गया, तो यहां पर थोड़ा बट्टा बड़ा ले सकता हूं। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपका होगा कि x प्लस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर देखो 10 30 का मान 1/√3, आराम से देखिए मान बैठाई, आंसर मिलेगा 75 है तो 75 बट्टा, जहां पर आपके पास x प्लस हो गया, y का वैल्यू पता है 75 है, मैं यहां पर क्या रख दिया 75 बराबर 1/√3 है, 1/√3 हो गया। चलिए हो गया, अब यहां पर देखिए बस हम घेर घेर कर बनाते हैं, पर घेर कर मत आप लोग बनाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x प्लस है, देखो x प्लस 75 है, देखिए तो यहाँ पर आपका कोना खाली गुना, तो यहाँ पर आपका होगा कि x प्लस 75 बराबर 75 में √3 से गुना करेंगे तो आपके पास 75√3 होगा। अब यहाँ पर x का वैल्यू चाहिए, तो आपके पास यहाँ पर x हो गया, आई आपके पास 75 है तो 75√3, आई प्लस वाला अगर 8 चढ़ गया तो माइनस का हो गया, तो भाई x है तो यहाँ पर आपके पास x हो गया। अब दोनों में लॉजिक क्या बचा, तो दोनों में लॉजिक 75 है, हमने कहा पर लॉजिक है निकाल लो 75 को, तो कहेगा आराम से हम निकाल लेते 75 का 75, ये आपका √3 है तो √3 हो गया, अब माइनस का माइनस, जब 75 जब बाहर निकल गया कुछ ना बचा, तो ना बचा लेकिन एक जरूर बच गया, तो कहेगा हो गया, हम कहें जी सर जी हो गया आपका आंसर। ठीक है, यही आपको चाहिए। ठीक है, तो ये निकला आपका, सबसे पहली बात है दो जहाजों के बीच की दूरी निकला। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो अतः में भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि अतः दो जहाजों के बीच की दूरी
ठीक है। दूरी का मतलब यहाँ पर CD बराबर क्या हो गया, तो 75√3 - 1 मीटर है। ठीक है, बिल्कुल आपका आसान क्वेश्चन। इससे सिंपल क्वेश्चन कौन हो सकता है, आप ही बताइए। कहाँ कुछ देखियो, पहली बात बिल्कुल अगर आराम से अगर पढ़ते हो ना, आपका क्वेश्चन कंटेंट गजब का चलेगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में चलते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका इतना इंपॉर्टेंट है ना, आपका क्वेश्चन नंबर 14 इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते हो। और क्वेश्चन नंबर जो 14 ना काफी बड़ा है, नहीं विश्वास ही देख लीजिए, फिगर भी बना है 14 नंबर क्वेश्चन का। ये तो सबसे खुशहाली की बात है, 14 नंबर का क्वेश्चन का आपका फिगर भी दिया है। ठीक है, तो देखते हैं कि 14 नंबर कितने लंबा चौड़ा, अगर पूरा में लिखेंगे तो आप ही लोग बताइए, बुढ़वा भरेगा कि नहीं भरेगा, तो बनाएंगे क्या करेगा, बनाएंगे कहां। ठीक है, तो आइए सबसे पहली बात है, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, पढ़ने के बाद फिगर बना हुआ है, बस हम सिंपल तरीके से आपको बता देखें। सबसे पहली बात है कि 1.2 लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाती है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाती है। तो आकृति इतना में देखे और इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। एक लड़की है जो कि 1.2 लंबी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करता है, और लड़की जो है ना, लड़की भूमि से ना 88.2 क्या है, तो ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा के ऊपर में। तो पहला बार देखता है ना, तो पहला बार देखता है वो लड़की ना, तो 60 डिग्री का कोण बना देता है। ठीक है, और जब लड़की का आंख जब दूसरा तरफ जाती है तो घटकर 30 डिग्री हो जाती है। और सवाल बनेगा कैसे, तो आइए पहले बात फिगर देखिए, फिगर बना हुआ है ना, फिगर हम मस्त बनाते हैं, आपको देखिए, बस गौर से देखिए। सबसे पहली बात है, आपके पास यहाँ पर क्या देखिए, आपके पास यहाँ पर आपके पास भूमि है। ठीक है, अब इसके बाद देखो भूमि है, इसके बाद क्या, यहाँ पर ये आपका क्या है, तो यहाँ पर एक गुब्बारा है, यहाँ पर एक गुब्बारा है ना, तो गुब्बारा की जो लंबाई है ना, यहां से देखिए, यहां से यहां तक 88.2 मीटर है, यहां से यहां तक हो गया। अब यहां पर क्या करते हैं, यहां पर एक लड़की यहां पर खड़ा है और यहां से गुब्बारा पर देखता है ना, तो जब यहां से अगर यहां तक गुब्बारे पर देखता है तो पहला एंगल बना देता है 30 का। समझिए बात को। ठीक है, जब इस लड़की का दिमाग जब खुल जाता है, भाग जाता है ना, तो बस हो गया, वही तो बात है। अब ये इसी के समान देखो, इसी के समांतर यहां पर भी एक फिगर ऐसे सेम टू सेम, जितना इसका हाइट होगा ना उतना हाइट इस गुब्बारे का देखिए, ऐसे हो गया। और इसको क्या करना, ऐसे आप खींच दीजिएगा, थोड़ा बढ़िया से अच्छा लगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, पहली बात वो भी गुब्बारा है, ये भी गुब्बारा है, ये भी गुब्बारा है, जितना हाइट इस गुब्बारे का है उतना हाइट इस गुब्बारे का भी होगा। ठीक है, तो देखिए यहां से देखो, यहां से भी यहां तक इसका हाइट कितना होगा, 88.2 मीटर होगा, यहां से यहां तक का। ठीक है, चलिए तो देखिए पहली बात, तो जब यहां से और यहां तक का कोण पूरा कितने डिग्री का बना दिया, 60 का बना दिया। कितने का, 60 का ना। तो आपसे कहा गया कि भाई गुब्बारे की बीच की दूरी क्या होगा ना, गुब्बारे की बीच की दूरी का मतलब इसका डिस्टेंस क्या होगा, दूरी क्या होगा। देखिए एकदम अच्छे तरीके से आपको बताते हैं, देखिए बस बने रहिए ना वीडियो में। देखो ये जो गुब्बारा जो आप यहां से जो यहां तक देखते हो, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक को हम, यहां से यहां तक हम मान लेते कि आपका यहां से यहां तक दूरी x है। यानी यहां पर कोई कंडीशन तो दिया नहीं दूरी का ना, तो हमने मान लिया कि यहां से यहां तक की जो दूरी है कितना माना, वैल्यू x माना। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो, अब यहां से यहां तक x माना ना, पर यहां से यहां तक क्या होगा देखिए। तो पहली बात है, तो हम दिमाग लगाते देखो कि यहां से आपने यहां तक ना माना x, लेकिन हम यहां से यहां तक पूरा डिस्टेंस की बात करते हैं, यहां से यहां तक, तो यहां टोटल यहां से यहां तक की दूरी को क्या मान लेते हैं, यहां तक की दूरी को टोटल हम y मान लेते हैं। गुब्बारे के बीच की दूरी y मान लिए, यानी इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी x माना, पर यहां टोटल दूरी हमने कितना मान लिया, y। तो गुब्बारे के बीच की दूरी क्या निकलेगा, तो भाई गुब्बारे का बीच की दूरी तब निकलेगा जब आप टोटल में से इतना को घटा दीजिएगा ना, तो आपका क्या निकलेगा, गुब्बारे के बीच की दूरी निकलेगा। कैसे, आइए ना दिखा देते। देखिए ये आपके पास a हो गया, b हो गया, ये आपका c हो गया, और ये आपका क्या हो गया, d हो गया, और ये आपका क्या हो गया, e हो गया। फिगर तो आपको दिखाई देता है। चलिए अब यहां पर क्या करें, लिख लेंगे, जो चाहिए तो लिखेंगे, माना गुब्बारे की बीच की दूरी
दूरी, यानी इसका मतलब आपको क्या चाहिए, बीडी चाहिए पूरा। तो बीडी तब निकलेगा जब आप इस टोटल वाई में से क्या करना कि एक्स को घटा दीजिएगा, तब आपका निकलेगा क्या, तभी आपका निकलेगा गुब्बारे के बीच की दूरी निकलेगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पर क्या करेंगे, हो गया आपका। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं, सबसे पहली बात है आप लिखेंगे डायरेक्ट त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज किस में, तो एक त्रिभुज यहाँ पर देखो, एक त्रिभुज गौर से देखो, एक त्रिभुज आपका हो गया ए बी सी हो गया ना, देखो गौर से ए बी सी हो गया। तो आप लिखिए त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, सारे में लंबे लगता है ना, लंब बटाधार। तो लंब बटाधार किसका फॉर्मूला, वही टेन का आपका होगा। कितने डिग्री का कोण बना दिया, तो ए बी सी में 60 डिग्री का कोण बना, हो गया। चलिए अब यहां पर देखो, पहली बात है लंब है ना, लंब कितना दिया, देखिए इसका लंब भी 88.2 है। तो यहाँ पर हमने दिया कि 88.2, अब बट्टा देखो आधार है ना। चलिए तो ए बी सी में देखो, ए बी सी में आधार क्या एक्स है, यहाँ पर आपका क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, बराबर 1060 का मान √3 हो गया, तो √3 दे दिया, हो गया। एक हमने कोना कानी गुना कर लेते हैं, तो एक्स में √3 से गुना करेंगे तो देखो, तो √3 आपका हो गया, ये आपकी एक्स है तो एक्स हो गया ना। 88.2 में गुना करेंगे तो देखो 88.2 मीटर होगा, 88.2 होगा 1 मिनट। अब यहाँ पर देखो एक्स है, तो यहाँ पर देखिए एक्स बराबर देखिए 88.2, √3 गुना में चला गया भाग। एक कंटेन आपका पहला हो गया। जहां तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखिए आगे अगला जो त्रिभुज कहा गया, तो आपके पास ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अगला त्रिभुज क्या देखो, तो बी हो गया, बी के बाद यहां पर डी हो गया, डी के बाद ई हो गया, सी नहीं होगा, बी डी ई में। तो यहां पर आपका हो गया, तो लिख सकते हैं यहां पर त्रिभुज। तो यहां पर लिख सकते हैं पुनः त्रिभुज क्या हो गया, बी बी डी ई में। तो यहां पर आपका हो गया बी डी ई में। ठीक है, बस आराम से देखिए बन जाएगा, फॉर्मूला वही लंब है। लंब बट्टा क्या हो गया, पहली बात आधार हो गया। तो लंब बट्टा आधार किसका फॉर्मूला होगा, 10 का, कितने डिग्री का, तो 30 का। ठीक है, अब लंब है ना, तो लंब कितना देखो, तब बी डी ई में, बी डी ई में ना, तब बी डी ई में लंब कौन है, वही 88.2 है। तो हमने यहां पर दिया, पहली बात है 2 और आधार है ना, तो यहां पर देखो बी डी ई का आधार कौन है, तब बी डी, इसका आधार टोटल क्या आपका y है। तो टोटल यहां पर हमने क्या दिया y, और बराबर 30 का मान 1/√3 हो गया। जहां तो कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। देखिए अब कोना कानी गुना करेंगे तो देखो y में 1 से गुना करेंगे, y आपका हो जाएगा 88.2, तो 88.2 में इतना से गुना करें तो √3 मीटर हो गया। क्या अभी मान आपको चाहिए, नहीं, मान अभी तो नहीं निकला ना, क्योंकि मान हमको क्या चाहिए, टोटल में से इतना को घटाना, तभी तो निकलेगा। तो लिख देंगे नीचा में आप डायरेक्ट, अतः गुब्बारे की बीच की दूरी, ठीक है, तो गुब्बारे के बीच की दूरी का मतलब BD। तो BD बराबर क्या है, तो y माइनस यहाँ पर आपका x है ना। अब यहाँ पर देखिए नीचा नहीं दिखाएगा, अब यहाँ पर देखो तो सीधे लिखते y है ना। देखिए तो y का मान कितना है, तो y का मान 88.2√3 है ना। इसका मतलब हो गया कि 88.2√3 हो गया, और माइनस देख लीजिए x का मान कितना है, तो x का मान यहाँ पे है 88.2/√3 है। यहाँ पर हमने लिख लिया कि देखिए 88.2 अब बट्टा क्या √3 है, हो गया। अब क्या करेंगे, देखो पहले बात कुछ दिमाग लगाइए। दिमाग लगाने का मतलब यहाँ पर भी 88.2, यहाँ पर भी 88.2, तो दोनों में क्या करेगा, 88.2 आपका कॉमन निकलेगा, तो निकाल लीजिए, कॉमन निकाले तब बच गया आपका √3 आपका निकल गया, माइनस का माइनस। और जब 88.2 भी आपका बाहर निकलेगा तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा। तो मैं यहाँ पर इसके साथ ही में 1 दे दिया, और बट्टा तो √3 है, बट्टा में √3 हो गया। अब यहाँ पर दिमाग लगाओ भाई, इसके बट्टा के नीचे में √3 है, इसके बट्टा के नीचे में √3 है, नहीं ना, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब मान लीजिए क्या है, कुछ नहीं, तो 1 आपने मान लिया, कौन हर्जा है, तो 88.2 हो गया। और √1 और √3 का लघुत्तम निकालेंगे तो √3 होगा।
चलिए अब देखो, 1 में √3 से गुना करेंगे √3, आई √3 तो ऊपर जाएगा, पर ऊपर में भी √3 नीचा में भी √3 ना। तो जब अगर रूट क्या बात रहे, अगर दोनों संख्या समान रहे, अगर दोनों में अगर टोपी लगा रहे ना, तो टोपी क्या होगा, उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि डिजिट समान है, इस दोनों में रूट है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है तो आपका 3 का 3 हो गया, और माइनस का माइनस, √3 से √3 मिल गया, यहाँ पर आपका बच गया 1 बच गया, हो गया। अब यहाँ पर देखिए 88.2 है ना, तो यहाँ पर आपका हो गया कि 88.2 अगुणे, देख लो इक्वस्ट को हटाएंगे, गुना का चिन्ह, अब 3 में घटेगा 2, अब बट्टा √3 आपका हो गया, ए वाला √3, अब गुना करो, 2 दूना 4 हो गया, दशमलव, 8 दूना 16 के 6, 8 दूना 16 एक 17, गुना हो गया, अब बट्टा में √3 हो गया। हमने बोला कभी भी पहली बात है कि जब बट्टा के नीचे में अगर √3 लिखते हो ना, तो इसको भाई आपको प्रमेयीकरण करना पड़ेगा। तो यहां पर हो गया कि √3 अब बट्टा √3, ठीक है, यहां पर आपका हो गया 176.4 √3, ठीक है, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो गया। अब इसको काट सकते हो तो काट दीजिए 1, ठीक है। अब देखो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 2 26, 3 8 24, 3 8 24, अब पॉइंट यहां पर हो गया 8, यानी इसका मतलब हो गया कि 58.8 √3 मीटर हो गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आपका 14 था, बिल्कुल आपका आसान था। अगर नहीं समझ में आया एक बार और देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, न आएगा हो नहीं सकता है। तो चलिए सबसे पहली बात है, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं सबसे पहली बात 15 में। तो देखिए सबसे पहली बात है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है ना, मैं दावे के साथ कहता हूं कि क्वेश्चन नंबर आपका 15 और क्वेश्चन नंबर आपका 16 आपका काफी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखो सारे के सारे क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये जो 15 क्वेश्चन है, कुछ इसमें कुछ और पोजीशन है, 16 भी आपका काफी आपका इंपोर्टेंट। ऐसे समझ लो कि 9 का सारे क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट है, आपको सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना होगा। बाय चांस हमने कह दिया क्वेश्चन नंबर आपका 15 इंपोर्टेंट है, नहीं पूछा तो इसीलिए आप सारे क्वेश्चन पढ़ के जाओ, कहीं से भी पूछेगा तब पूछे तो कहीं से करेगा तब पढ़े तब ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हम पढ़ते हैं। चलिए, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी का न एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देख लीजिए क्या क्वेश्चन है, ठीक है, क्या झकास क्वेश्चन है। पहली बात है ना, एक राजमार्ग है, एक आपका क्या है, राजमार्ग का मतलब जानते हो, राजमार्ग का मतलब वही सड़क, सड़क पर कार चलेगा ना। तो देखिए सबसे पहली बात है, तो यहां पर देखिए पहली बात, आपके पास मैं फिगर बना देता हूं, आपके पास एक राजमार्ग है, ये आपका राजमार्ग सड़क है, ठीक है। अब यहां पर देखो पहली बात क्या है, इस सड़क है, इस सड़क है। अब सड़क के बाद क्या करते हैं, सड़क के बाद ये आपका क्या है, लंबाई है, ठीक है, लंबाई थोड़ा अच्छे से खींच देता, देखिए ये आपके पास लंबाई है। बिल्कुल सवाल में क्या कहा, देखिए सबसे पहली बात है, ठीक है। अब यहां पर देखो पहली बात है, ये आपके राजमार्ग है, ये राजमार्ग के ऊपर में क्या है, मीनार है। मीनार का मतलब मीनार सीधा ही होता है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, मीनार है। तो मैं इसको लिख दूं कि मीनार है, ये मीनार है, ठीक है। अब यहां पर देखो सबसे पहली बात क्या करें, ये आपके पास मीनार है ना। अब यहां पर एक कार यहां पर खड़ा है, खड़ा का मतलब यहां पर कार जो है खड़ा है, खड़ा का मतलब एक कार चलता भी है, ठीक है। तो जब एक कार, अगर ये कार के आदमी यहां पर मीनार को एक बार देखता है, ठीक है, तो यहां से यहां तक मीनार को पहले यहां से देख लेता है, ठीक है। तो पहला बार देखा तो 30 डिग्री का कोण बना दिया, ठीक है। अभी कार यहां से यहां तक ससरते ससरते यहां पर गया, ठीक है, और यहां पर जाने के बाद यहां से कितने डिग्री का कोण बना दिया, 60 का कोण बना दिया, 60 का ही आपका कोण बना। चलिए 60 का ही आपके पास कोण बन गया। तो देखिए पहली बात है, तो देखो पहली बात, ये क्वेश्चन क्या, अवनमन कोण है, अवनमन कोण हमेशा ऊपर से बनता है, आपको पहले से पता होगा, अवनमन कोण हमेशा ऊपर से ही आपका बनता है। अब यहां पर देखिए पहली बात है, एक जो कार यहां पर जो शुरुआत वाली जो कार है, यहां से कार यहां तक पहुंचने में, ठीक है, एक पहला वाला जो कार यहां से यहां तक पहुंचने में 6 सेकंड लगाता है। अब पर यहां से दूसरा वाला कार जब यहां तक जाता है ना,
कोई पते नहीं है कि एक कार दूसरा वाला कार कितने सेकंड में कितने समय में पहुंचा, कितने सेकंड में पहुंचा। तो देखो पहली बात क्या हो सकता है, तो पहला वाला जो कार होगा तो पहला वाला कार समय से पहुंच गया, किससे पहुंच गया, समय से। और दूसरा वाला कार क्या होगा, या इसके बीच में यहीं पर पंक्चर हो गया, गाड़ी पंक्चर, पेट्रोल खत्म हो गया, वो तो पता नहीं है। तो देखें यहां से और यहां तक का जो कार है वो आपको मान लेते हो y पहुंच गया, y सेकंड में पहुंचा, और यहां से थ्रू यहां तक जो कार आपके x में पहुंच गया, यानी x सेकंड में पहुंचा। तो देखिए यहां से यहां तक जो कार, एक कार यहां से यहां तक पहुंचने में 6 सेकंड लगा देता है, 6 सेकंड लगा दिया। पर ये जो कार यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगाया, नहीं लगाया, पता नहीं है। तो यही आपको कार की, ये आपको समय निकालना। तो देखिए तो ये आपका हो गया, पहली बात ए हो गया, ये आपका हो गया यहाँ पर बी, और ये आपका हो गया सी, और ये आपका क्या हो गया, आपका डी हो गया। ठीक है, तो हमने क्या माना, देखे तो हम लोग माना है कि माना सी, तो हमने माना कि यहां पर देखो बी सी। ठीक है, तो यहां पर आपका हो गया बी सी, बी सी बराबर हमने एक्स माना, और वह में हमने क्या मान दिया, तो सी डी वाई माना। ठीक है, देखिए सिंपल एकदम छोटा सा क्वेश्चन। देखिए इसको क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे मेथड है, पर मैं आपको एकदम बिल्कुल सिंपल वाले मेथड आपको बताता हूं। देखिए एक छोटा एक बड़ा वाला, देखिए ए बी सी हो गया ना, तो मैं यहां पर लिख सकता त्रिभुज ए बी सी। तो ए बी सी में क्या हो गया, लंब। ठीक है, तो लंब बट्टा यहां पर आपका आधार हो गया। तो लंब बट्टा आधार किसका फॉर्मूला होगा, टेन का। कितने डिग्री का कोण बनाएगा भाई, 60 का बनाएगा। अब लंब है ना, पर लंब नहीं पता है। देखिए पहली बात है यहां पर आपके पास लंब है ना, लंब नहीं पता है, तो लंब का नाम करके क्या मैं ए बी दे सकता हूं, तो ए बी आपका हो गया। आधार है ना, आधार इसका क्या माने, एक्स माने है ना, तो यहां पर एक्स हो गया, एक्स हो गया। चलिए अब यहां पर देखें टेन 60 का मान क्या, देखो टेन 60 का मान √3 होता है, √3 बट्टा के नीचे में कुछ नहीं दे दिया ना, तो ए बी है ना, तो देखो ए बी में एक्स से गुना करेंगे तो ए बी होगा, तो ए बी बराबर √3 हो गया ना, तो ए बी बराबर √3 एक्स मीटर हो गया। ठीक है, छोड़ो मीटर को, तो यहां पर आपका हो गया, सबसे पहली बात है ना, तो ए बी बराबर हो गया √3 एक्स हो गया। अब इसके बाद देखो यहां पर आप लिखते पुनः त्रिभुज क्या हो गया, तो एक छोटा वाला साइज एक बड़ा वाला साइज, तो त्रिभुज आपका हो गया ए हो गया और बी हो गया, और यहां पर डी, यही तो है ए बी और डी। तो आप लिख सकते हैं सबसे पहले बात है त्रिभुज ए बी डी में वही फॉर्मूला लंब, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार किसका होगा, 10 का, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। लंब वही ना है, लंब वही आपके पास ए बी है ना, तो वही तो लंब आपके पास ए बी है, पर आधार है ना, तो पर आधार कितना है, देखो आधार आपका एक बी सी है, ये आपका सी डी है, तो हम लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और बराबर देखे 33 का मान कितना होगा, 1/√3 होगा। अब देखिए ए बी है ना, तो ए बी का मान कितना है, √3 एक्स है ना, तो यहाँ पर दे सकता हूं √3 यहाँ पर एक्स, अब बट्टा यहाँ पर आपके पास x प्लस यहाँ पर y हो गया, और बराबर देख लीजिए 1/√3 है, तो 1/√3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि x प्लस को नाकानी, तो x प्लस y में 1 से गुना करेंगे x प्लस y होगा, और ये √3 में अगर √3 से गुना करेंगे रूट हट जाएगा, बचेगा 3, तो यहाँ पर आपके पास 3 हो गया, जहां पर x है तो यहाँ पर क्या हो गया, x हो गया ना। तो अब यहाँ पर देखो पहली बात क्या कर लेते हैं, तो ये y है ना, देखिए y है ना, तो मैं यहाँ पर y को y ही रहने देता हूं। ठीक है, ये 3x है, तो मैं यहाँ पर आपके पास 3x रहने दिया। ठीक है, और ये x यहाँ पर भी, तो प्लस वाला उधर गया राइट से, तो क्या होगा, माइनस का आपके पास x हो गया। तो y बराबर क्या होगा, तो 3 में से घट गया तो आपके पास 2x हो गया, तो आपके पास y है, तो y ये आपका 2 इधर गुना में चला गया, तो भाग में बराबर हो गया x। ठीक है, इतना हो गया ना। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, तो हमको सेकंड चाहिए ना, तो सेकंड कैसे निकलेगा, देखिए तो लिखेंगे अतः समय के रूप, यानी समय के अनुसार, अनुसार का मतलब होगा कि x है ना, तो यहां पर x बराबर हो गया कि y है ना, तो y/2 हो गया, तो x बराबर देख लो y का मान कितना है, तो y का मान 6 है, तो यहाँ पर हमने 6 दिया, बट्टा में क्या दे दिया 2, तो x का मान कितना होगा, 2×6 3 सेकेंड।
ठीक है। तो अब यहां पर देखो पहली बात है, तो दूसरा वाला जो कार है वो क्या होगा आपका 3 सेकेंड में ही पहुंच जाएगा। देख लीजिए अजी जो बाद वाला जो है आपका 6 ले लिया। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ओनली फॉर आपका 15 है, जो कि बहुत छोटा टाइप की क्वेश्चन है और बिल्कुल आपका सिंपल आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और आपका जो क्वेश्चन है ये लास्ट आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग सुन। तो देखिए सबसे पहली बात ही क्वेश्चन नंबर जो सबसे पहले आपका जो 16 है, और क्वेश्चन नंबर 16 आपका काफी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पहले कितना बार ये क्वेश्चन आपके 16 नंबर आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है। और बिल्कुल आपका सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में लगता है आपको हार्ड है, लेकिन बहुत ही तरीके से आपको बताते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताते हैं। ठीक है, और आपको ध्यान रहे कि 15-16 भी क्वेश्चन आपके लिए काफी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बनेगा कैसे, देखिए फिगर को पढ़िए और तभी जाकर आपको कंटेंट भी पता चलेगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, देखिए कहा गया कि मीनार के एक आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी जो डिस्टेंस है, ठीक है, स्थित दो बिंदुओं, ठीक है, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण अगर पूरा कोण है ना, तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। ये क्वेश्चन ही अलग है। ठीक है, इससे पहले अपने क्वेश्चन बनाया था 30, 45, 60 सारे का एंगल था ना, पर यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पर सीधे कहा गया कि उन्नयन कोण कहा सीधे पूरक है, तो सिद्ध करना है और आंसर लाना है कि भाई इसका आंसर 6 मीटर आना चाहिए। कहां से आएगा वो देखिए। चलो, तो यहाँ पे तो कोण तो नहीं है कि 30, 45, 60 है, जहां पे कहा गया कि भाई यहाँ पे पूरा कोण है, तो भाई पूरा कोण का मतलब होता है कि दो कोणों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं पूरा कोण कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए एक मीनार है ना, तो मीनार की हाइट आपको पता है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, और वही मीनार की ऊंचाई आपको आंसर ही चाहिए। तो देखिए पहली बात है, तो यहां पर देखिए मेरे पास एक मीनार है, ये मीनार है, ठीक है। ये मीनार कहां पर होगा, तो मीनार आपके पास जमीन पर होगा, जमीने पर ना होगा, कहां होगा, तो ये मीनार है ना, तो मीनार की जो हाइट है ये आपको यहां से यहां तक दिया है कि 6 मीटर है। ठीक है, ये आपको क्या है, ये आपको लाना है आंसर। ये मीनार की हाइट ऊंचा है, ये 6 मीटर आपको लाना है। ठीक है, ये आए कहां से, जहां से आए, लेकिन लाना है आपको। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए पहली बात क्या है, तो मीनार के आधार, तो मीनार के आधार ये हो गया जो एक सरल रेखा में है, जो 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है, एक बिंदु यहां पर हो गया, एक बिंदु यहां पर हो गया। ठीक है, तो मीनार की शिखर, तो मीनार का शिखर यहां पर मीनार की, ये मीनार है, ये मीनार है, ये मीनार का पाद बिंदु हो गया नीचा वाला, मीनार के ऊपर क्या हो गया आपका शिखर हो गया। उन्नयन कोण एक पूरा कोण है, क्या है पूरा कोण है ना, तो दो कोणों का योग तो आपका 90 डिग्री होगा, यानी दो कोणों को जोड़ने पे 90 डिग्री आना चाहिए। तो अगर यहां पर देख लीजिए पहले बात है, यहां पर क्या करते, यहां पर एक क्या है भूमि है, अब यहां से एक बार अगर ऐसे आप देखते हो, मिला दो इसको बढ़िया से। ठीक है, तो जब अगर एक बार मिलाते हो तो यहाँ पर तो 30, 45 नहीं दिया ना, तो यहाँ पर इसका कोण हम क्या मान लेते, थीटा मान लेते, कुछ पता नहीं तो थीटा मानेंगे ना। अब दूसरका जो मानेंगे ना, तो 90 में से क्या करें, थीटा को घटाएंगे तभी तो बनेगा ना। तो अब देखिए, अब यहाँ है ना, यहाँ अब यहाँ से अगर यहाँ तक आप देखते हो, ठीक है, तो इसका मतलब इसका एंगल जो बनेगा, तो इसका मतलब पूरक यानी 90 डिग्री में से क्या करें, थीटा को घटा देंगे। ठीक है, तो यहां पर सपोज दैट के लिए यहां पर क्या करते हैं, आपका 6 मीटर तो आंसर लाना ना, पर ये जो हाइट है ना, ये हाइट मीनार को हम क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। यानी यहां से यहां तक हाइट हमने क्या मान लिया, एच मान लिया। अब देखो यहां पर आपका ए हो गया, ए आपका बी हो गया, ए आपका ए हो गया, इसको ए बी हो गया, यहां पर सी और यहाँ पे डी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो फिगर बन गया। अब यहाँ पे कहा गया कि आधार एक क्या होना चाहिए, 4 मीटर, यानी यहां से ए सी है, यहां से और यहां तक क्या होगा, यहां से यहां तक 4 मीटर है, तो 4 मीटर यहां से यहां तक आपका हो गया सी तक, और यहां से यहां तक क्या हो गया 9 मीटर। ठीक है, आधार पहले से दे दिया है कि पहला जो यहाँ पर एसी का जो आधार है 4 मीटर है, और यहाँ पर सीडी का जो आधार है 9 मीटर है। तो देखो पहली बात क्या है, देखिए तो सबसे पहली बात ये लिखेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पर लिखेंगे ना, सबसे पहले त्रिभुज क्या, देखो त्रिभुज आपका हो गया ए बी सी, तो यहाँ पर हो गया त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी बराबर आपने क्या माना, थीटा। अब देखो वह में त्रिभुज कौन है, तो देखो एक त्रिभुज आपका क्या होगा ए बी सी, और एक त्रिभुज आपका यहां से यहां पर, तब बी सी डी हो गया। तो यहां पर आपका हो गया सबसे पहले बात है त्रिभुज
BCD बराबर क्या होगा 90 डिग्री में से क्या क्या अपने थीटा को घटा दिया। हो गया। तो अब देखो पहली बात है, आंसर तो पहले से आपको पता है कि 6 मीटर आपको आंसर लाना है, पर आएगा कहां से देखना है। तो देखिए सबसे पहली बात है यहां पर लिखते पहला त्रिभुज, तो त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो हमने बोला सब में वही लगता है लंब, लंब बट्टा आधार आपका हो गया। चलिए तो लंब बट्टा आधार किसका होगा 10 का हो गया 10। यहाँ पर तो 30 45 नहीं ना, तो त्रिभुज ABC में ना, तो त्रिभुज ABC में थीटा है ना 90, यानी इसका मतलब हो गया कोण के जगह पर थीटा है ना, तो सीधे आपका 10 थीटा हो गया। अब देखो लंब है ना, तो पर लंब क्या माने, देखो ABC का भी लंब वही है और BCD का भी लंब वही H है, तो यानी लंब का मतलब हमने H दे दिया। देखो आधार है ना, तो ABC का आधार कौन है, देखो ABC का आधार कौन है, आधार है ना, तो आधार कितना पता है 4, तो हमने 4 दे दिया, ठीक है। और बराबर यहाँ पर सबसे पहले tan थीटा दे दिया, इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो गया। यहां तक तो कोई आपको दिक्कत कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगला त्रिभुज क्या देखो, अगला वाला आपका हो गया B और C और D, तो आप लिखेंगे पहली बात ही पुनः त्रिभुज आपका हो गया BCD में, ठीक है। तो BCD में हो गया ना, तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा लंब, ठीक है। लंब बट्टा क्या होगा वही आपका आधार होगा, तो लंब बट्टा आधार किसका फॉर्मूला होगा, वही 10 का होगा, तो इसका मतलब 10 का यहाँ पर 10 हो गया। पर BCD में देखो, BCD में देखिए थीटा का मान क्या देखो, कोण का 90 है ना, तो यहाँ पर मैं लिख सकता है ऐसे 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लंब है ना, तब ABC में भी लंब वही है और B और C और D में भी लंब आपका वही है, तो लंब का मतलब वही आपके पास H हो गया। और आधार है ना, तब BCD में आधार कितने हैं 9। अब देखें 10 इंटू 90 माइनस थीटा, चलिए पूरा कबाला में 10 इंटू 90 माइनस थीटा किसका होगा, कोट का, तो कोट थीटा हो गया। और ये समीकरण आपका क्या हो गया, सेकेंड हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये लेफ्ट, यानी इसका मतलब हो गया कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, आपस में मल्टीपल करेंगे, लेफ्ट एक साइड राइट एक साइड। कैसे देखो लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट गुने सेकेंड से, ठीक है। लेफ्ट साइड यानी H/4, तो यहां पर आपका हो गया H/4 गुने लेफ्ट वाला H बट्टा क्या हो गया 9 बराबर 10 है, तो यहाँ पर आपके पास tan थीटा इंटू, या चाहे यहाँ पर गुना भी दे सकते हो, कॉट है तो कॉट थीटा हो गया। चलिए H में से गुना करेंगे H² हो गया, H में से गुना H² और 9 चौक कितना हो गया 36 हो गया 36। और बराबर देखो tan थीटा गुने कॉट थीटा, फॉर्मूला पता है सर जी, तो tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 हो गया। अब इसके बट्टा के नीचे में कुछ नहीं देख देंगे, तो H² में 1 से गुना करेंगे तो देखिए H² हो गया। अब 36 में 1 से गुना कर दी तो क्या हो गया आपका 36 हो गया। तो हमको H का ना वैल्यू चाहिए, तो H बराबर कितना हो गया, ये पावर अगर राइट साइड गया तो रूट में भाग गया, तो भाई H बराबर कितना हो गया, तो आपका 6 मीटर हो गया। यही तो चाहिए आपको टारगेट, यही ना आपको चाहिए टारगेट, ठीक है। तो अब देखिए पहली बात है आपका, जो सबसे पहली बात है यानी आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में एक्सरसाइज आपका जो 9.1 है बहुत ही बेसिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट हो गया। और इसका वीडियो आपके पास 3 गो था, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ठीक है। तो देखिए पहली बात है ना, अगर कभी भी अगर हाइट एंड डिस्टेंस से कभी भी अगर आपको डर लगता है ना, अगर मेरे वीडियो को अगर देख लेते हो ना, कभी भी जिंदगी में कभी भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचा एवं दूरी से कभी भी आपको जिंदगी में कभी भी डर ही नहीं लगेगा। लेकिन एक ही बात हम आपको बोलते हैं कि कभी भी अगर हाइट एंड डिस्टेंस का अगर सवाल बनाते हो तो ओनली फॉर इसका फिगर ही सबसे मेन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात है आपका हाइट एंड डिस्टेंस आपका सारे खत्म हो गया, और बहुत चैप्टर आपका मैथ यानी इसका मतलब क्लास 10 के लिए ऑल टू ऑल सब्जेक्ट खत्म हो रखा है, ठीक है। जिसको आप इस चैनल पे जाकर, ठीक है, सारी चीज को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी अगर स्टूडेंट है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस आपसे थोड़ा ही गुजारिश है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं जोश के साथ, जुनून के साथ, तब तक के लिए
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।